बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.6 पार्ट 2 के बारे में सॉल्व करेंगे। और पार्ट 2 को क्वेश्चन नंबर 1 हमने पार्ट 1 में मैंने सॉल्व कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज़ अ 4 टाइम, ये 4 टाइम लिखा हुआ है, 4 टाइम इट्स विथ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर इज़ 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर। हमने डायमेंशन मालूम करना है रेक्टेंगुलर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज़ अ 4 टाइम इट्स विथ। कह रहे हैं जो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एक शेप है, कह रहे हैं जो लेंथ है वो 4 टाइम है उसकी विड्थ चौड़ाई के, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। तो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर इज़ 150 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर का, जो होल इसकी टोटल पेरीमीटर है वो 150 सेंटीमीटर है। तो 150 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर। हमने डायमेंशन मालूम करने, रेक्टेंगुलर के डायमेंशन हमने मालूम करने हैं। तो लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर को x से और विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर को y से। हम वो लेट किया हमने विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर y को। तो आगे नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ क्वेश्चन के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे कि इस क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक। तो वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज़ अ 4 टाइम इट्स, जो लंबाई है रेक्टेंगुलर की वो हमने क्या लंबाई को क्या फ़र्ज़ किए, मतलब लेट किया x है, तो वो है 4 टाइम, 4x कर देंगे। 4 टाइम मतलब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम हो गया। इट्स विथ, इट्स की जगह इज इक्वल का साइन आ जाएगा, विथ y आ जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू y। तो उसके बाद हम इसको 4x y को इधर ले आएंगे तो माइनस की अलामत आ जाएगी, इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब मैं आपको दोबारा रिपीट बताता हूँ इक्वेशन 1 हमने कैसे बनाई है। तो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ जो लंबाई है रेक्टेंगुलर की इज़ अ 4 टाइम, 4 टाइम 4 गुना है इट्स विथ के। तो 4 टाइम क्या, 4 टाइम के मतलब होता है कि 4 को x से मल्टीप्लाई करें तब 4 टाइम बनती है। तो लेट का हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर x सपोज किया, फिर उसके बाद विड्थ को y से विड्थ को रेक्टेंगुलर y से शो किया, ज़ाहिर किया, इसको y का नाम दे दिया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ क्वेश्चन ये है कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर की है वो 4 टाइम है, 4x कर देंगे। इट्स की जगह इज इक्वल का साइन आ जाएगा, विथ जो हमारा हमने लेट किया है वो y आ जाएगा। ये हमारे पास 4 हमने मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कहते हैं द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर इज़ 150 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फार्मूला क्या है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का हमारे पास फार्मूला आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हमारे पास क्या है 150 सेंटीमीटर। उसके बाद तो 2 लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ को हमने x दिया था नाम और प्लस विड्थ को y का नाम दिया था। ये हमारे पास x आ गया और ये y आ गई। तो 150 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो 150 इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और y से मिले 2x प्लस 2x प्लस फिर 2y। हमारे फिर इधर ही हमने मजीद इसको इधर ही आगे सोल्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये हमने कैसे दोबारा मैं बता देता हूँ, ये मैंने कैसे बनाई है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, ये हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला है, रेक्टेंगुलर पेरीमीटर का फार्मूला है। तो ये हमारे पास फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विद। लेंथ हमने क्या लेट की थी x और विथ हमने क्या की थी y। तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, फिर y से मल्टीप्लाई किया प्लस 2y हो गया। ये हमने इधर किया, फिर इज इक्वल का साइन डाल के मैंने नीचे भी सॉल्व कर सकता था लेकिन मैंने इज इक्वल का साइन इसी लाइन पे सॉल्व कर दिया। इज इक्वल का साइन मैंने डाला है तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y 150 इज इक्वल टू 150। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। तो आप मैंने पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो बता चुका हूँ कि क्रैमर रूल और इन्वर्सल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वहीं मैंने आपको इक्वेशन बता दी, तो आप आगे आसानी से क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 साइड्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है 2 sides of a rectangular differ by 3.5 centimeter for the dimension of the rectangular if its perimeter is 60। इधर हमें इन्होंने पैरामीटर हमने दिया 67 मीटर। 2 sides of rectangular differ by, कहते हैं कि
दो साइड्स जो है रेक्टेंगुलर वही सेम दोबारा रेक्टेंगुलर शेप हैं, वो उनमें जो फ़र्क है 3.5 सेंटीमीटर का है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर, हमने डायमेंशन मालूम करने रेक्टेंगुलर के एक्स वाई मालूम करने हैं। डायमेंशन जो थे रेक्टेंगुलर, अगर पैरामीटर आपको 67 मल्टीपल। चलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट पेज पे और हम दोबारा इधर इक्वेशन बनाएंगे, तब जाकर हम सोल्व कर सकेंगे। तो ये मैं अब नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, तो टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर डिफर बाय, तो टू साइड्स हैं रेक्टेंगुलर के, तो ये हमने लेंथ को एक्स लेट कर लिया और ये वाई और ये विड्थ को वाई करिए। हमारे पास दो साइड्स आ गए, इन दोनों में जो डिफर है वो 3.5 का है। डिफर माइनस, तो इनमें डिफर जो अलामत होती है वो माइनस आती है। तो अभी हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के मुताबिक हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हमने सोल्व की थी, तो एक्स आ जाएगी। तो डिफर का मतलब कहते हैं टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर, टू साइड्स हम डाल देते हैं एक्स और वाई। टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर डिफर की आ जाएगी माइनस की अलामत, दरमियान में ये टू साइड्स हमारे पास एक्स आ गई, वाई हो गई, इधर दरमियान में डिफर की अलामत माइनस आ जाएगी। इज इक्वल टू बाई की जगह इक्वल का साइन आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। आप सवाल की तरफ देखें तो ये इस तरह होता है। वो कह रहे हैं टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, टू साइड्स हमारे पास क्या है, हमने लेट किया था एक्स है और फिर वाई है, एक्स कर दी रेक्टेंगुलर डिफर की जगह ये माइनस की अलामत आ जाएगी। इज बाय 3.5 सेंटीमीटर में जो डिफरेंस है 3.5, बाई की जगह इज इक्वल टू कहता है 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो उसके बाद क्या कहते हैं, इट्स पैरामीटर इज 67 मीटर। हमारे पास जो पैरामीटर है वो 67 है। तो पैरामीटर का फार्मूला ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, दोबारा हम इधर कर लेते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हमारे पास 67 आ गया। 2 इंटू लेंथ हमारे पास हमने लेट की हुई थी एक्स और प्लस विथ वाई लेट किया हुआ था। तो उसके बाद 2x प्लस 67 इक्वल 2x प्लस 2y आर करके हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन गई। तो ये हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 3.5 इक्वेशन 1 बन गई। 2x प्लस 2y इक्वल टू 67 हमारा इक्वेशन 2 बन गई। तो इसको मैं आपको इसको मैं आपको इन्वर्स मेथड के जरिए सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी पॉइंट आ गया, तो पॉइंट की वजह से मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि आपके लिए शायद आगे मुश्किलात का सामना पड़े, आपसे आसानी से हल ना हो, तो मैं ये आपको इन्वर्स किसी एक मेथड के ज़रिए आपको मज़ीद इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम इनको आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम इनको इन द मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, चाहे इन्वर्स मेथड में करें चाहे क्रैमर रूल, सबसे पहले हम इन द मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद तो अब इसके बाद हम इनको नाम देंगे। लेट इसको ए का नाम दे दिया, एक्स वाई वाले मैट्रिक्स को एक्स और एक कांस्टेंट मैट्रिक्स को बी का नाम दे दिया। तो एक्स को इधर रहने दे, ए को उधर ले जाएंगे तो बी इधर मल्टीप्लाई होगा तो बी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। फिर एक्स को इधर रहने दे, ए उधर जाएगा तो ए ऊपर चला जाएगा तो ए इन्वर्स मल्टीप्लिकेट इन्वर्स बी आ जाएगा, क्योंकि जो डिवाइडेड चीज़ और ऊपर जाती है तो वो माइनस हो जाती है, नीचे अगर जमा हो तो उन्हीं की प्लस हो तो ऊपर माइनस हो जाती है। तो ये हमारे पास ये हमने एक इक्वेशन बना ली। तो हम इस इक्वेशन को मज़ीद आगे सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 इधर इक्वेशन 1 की मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम ये मज़ीद आगे इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये हमारे पास इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम ए मल्टीप्लिकेट इन्वर्स को फाइंड करेंगे। तो ए मल्टीप्लिकेट इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट हमारे से ए मैट्रिक्स 1 - 1 2 और 2 ए का डिटर्मिनेंट 1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 को और -1 2 को। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 2 + 2 = 4 आ गया। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आ गया। तो उसके बाद एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, तो आपको पहले भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ए इन्वर्स का फार्मूला, ए मल्टीप्लिकेट इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए सब हम ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ए इधर डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, ये -1 है तो +1 हो जाएगा और ये -2 ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। तो ए इन्वर्स हम निकालेंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू ये हम ए इन्वर्स निकालेंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया, डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आ गया। तो ये हम इसको मज़ीद आगे इधर ही सोल्व करते हैं। ये 2.4 आ गया, 2 डिवाइड बाई 4 1 डिवाइड बाई 4 -2 डिवाइड बाई 4 और 1 डिवाइड 2 को 1 से ये 2 1 ज़ा 1 और 2 2 2 4 ये 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ये 1 डिवाइडेड 4 आ गया, इधर भी ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 2 आ गया और 1 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। ये हमारे पास ए इन्वर्स निकल आएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। एक्स का जो मैट्रिक्स वैल्यू एक्स जो हम ना एक्स वाई आ जाएगा, ए इन्वर्स हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा, बी हमारे पास वो आ जाएगा।
तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो और इसको क्या करेंगे, x की जगह एक्स वाई डाल दिया, ए इनवर्स की जगह ए का मैट्रिक्स इनवर्स मल्टीपल इनवर्स का मैट्रिक्स डाल दिया, बी की जगह ये वाला बी वाला मैट्रिक्स डाल दिया। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया, 1 4 को 67 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -1/2 को 3.5, 1/4 को 67 मल्टीप्लाई करें, 3.5 को 1 के साथ 3.5/2 आ गया, 67/4 आ गया, 3.5 आ गया, फिर 67/4 आ गया। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो 7 हमारे पास आ जाएगा। तो उसके बाद क्या, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा, एक को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67 आ जाएगा। फिर नीचे भी इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो इधर हमारे 4 आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, 2 को -3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट 4 पे डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 को 67 प्लस 67 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं इधर ही सामने, तो 67 + 7 74 + 4 आ गया, फिर 67 + 7 60 प्लस डिवाइड बाई 4 आ गया। तो इसको मज़ीद और हो जाएगा 36 37 और 2 2 2 4 और 2 37 2 74 37 डिवाइड बाई 2 आ गया, 2 इधर 2 2 4 2 30 आ गया, 30 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो हम नेक्स्ट चलते हैं एक्स वाई, फिर इसको मज़ीद हमने सॉल्व किया तो ये 2 1 और 2 15 आ गया, और 2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.5 आ जाएगा, 18.5 आ जाएगा। इसको 37 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18.5, तो x की हमारे पास वैल्यू 18.5 आ गई और y की वैल्यू 15 आ गई। तो इसको x इज इक्वल टू 18.5 और y इज इक्वल टू 15 आ गया। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर हमने 3 बाब को सॉल्व कर दिया, उसकी आगे मज़ीद भी सॉल्व कर दिया ताकि आपके लिए पॉइंट का कोई मसला ना बने। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस दैन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल, फाइंड 3 एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ये कह रहे हैं कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल is 16 डिग्री लेस दैन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। द थर्ड एंगल आइसोलेसिस ट्रायंगल, सबसे पहले आइसोलेसिस ट्रायंगल कौन सा होता है? आइसोलेसिस ट्रायंगल वो एंगल होता है जो जिसकी दो जाविये और जिसकी दो जाविये और टू साइड्स बराबर हों। दो जाविये मतलब दो एंगल्स, जिसके दो एंगल्स और टू साइड्स इक्वल हों। दो एंगल्स ये हो गए एक्स और ये एंगल और ये एंगल, टू एंगल्स और टू साइड्स इक्वल हों, वो आइसोलेसिस ट्रायंगल कहलाता है। तो और उसके बाद क्या है, हम सवाल की तरफ चलते हैं। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल, थर्ड एंगल ये हमारे पास वाई आ गया, ये एक थर्ड एंगल है हमारे पास, इसको हम लेट कर लेते हैं वाई इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। टू इक्वल एंगल हमारे पास ये हमने एट एक्स दे दिया है, इसको लेट एक्स कर लिया। टू इक्वल इज लेस 16 डिग्री लेस देन द टू, कह रहे दो जो इक्वल एंगल हैं सम जो है उनसे 16 डिग्री कम है। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। हमने अभी 3 एंगल्स, जो 3 एंगल्स हैं इनको मालूम करना है ट्राइंगल के। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी हम सवाल करते हैं थर्ड एंगल ऑफ आइसोलेटेड ट्राइंगल। थर्ड एंगल हमारे पास कौन सा है? वाई आ गया। इस 16 डिग्री लेस, 16 डिग्री माइनस 16 डाल देंगे, इज़ लेस देन द, लेस देन मतलब माइनस 16 आ जाएगा। द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, टू द सम जो होता है, द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, सम जो x प्लस एक्स कर देंगे ये सम हो गया। टू इक्वल एंगल्स, टू इक्वल ये जो x, ये हमारे पास टू इक्वल एंगल्स हैं। तो आगे नेक्स्ट इसी को मज़ीद सोल्व करते हैं। y इधर आ गया, x प्लस एक्स 2x माइनस 16 आ जाएगा। तो इसको 2x माइनस वाई को इधर माइनस हो जाएगा और माइनस 16 इधर आ जाएगा प्लस, और ये आर करके हम इसको ऐसे लें 2x माइनस 2 इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। तो थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल, आइसोलेटेड ट्रायंगल वो एंगल होती, ट्रायंगल होती है जिसके टू एंगल्स इक्वल हो और टू साइड्स इक्वल हो। जिस तरह ये दो एंगल इक्वल हो और टू साइड्स इक्वल, आइसोलेटेड ट्रायंगल कहलाती है। तो द थर्ड एंगल हमने लेट किया, थर्ड आइसोलेटेड ट्रायंगल को लेट किया वाई से, इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल, जो सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स हैं उनके हमने एक्स की उसको मतलब एक्स लेट किया। तो फाइंड द थ्री एंगल, हमने फाइंड द थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है। तो सबसे पहले वाई आ गया, फिर एक्स प्लस एक्स माइनस 16 आ गया।
तो इसकी हमने एक इक्वेशन तो निकाल ली, अभी दूसरी इक्वेशन हमें मतलब फाइंड थ्री एंगल, अब दूसरी इक्वेशन हमने खुद से बनानी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल होती है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल है तो उसका जो सम होता है वो 180 एंगल्स के बराबर होता है, 180 डिग्री या 180 एंगल्स के बराबर होते हैं। इन तीनों का अगर सम ले तो 180 के बराबर होगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जिस तरह हमारे पास टू इक्वल एंगल थे एक्स प्लस एक्स और एक थर्ड एंगल था प्लस वाई हो गया, उनका जो टोटल इनका सम था 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो एक्स प्लस एक्स 2x प्लस वाई हो जाएगा तो 180 डिग्री। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आता है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 16 डिग्री, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। तो आगे आप सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड्स के ज़रिए। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल, हमने वो राइट ट्रायंगल, राइट सबसे पहले राइट ट्रायंगल क्या चीज़ है, राइट ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी एक एंगल 90 डिग्री का, उसको राइट ट्रायंगल कहा जाए। जिस तरह ये 1 डिग्री 90 डिग्री का है। तो इसका फाइंड द एक्यूट एंगल्स, व्हाट इज़ एक्यूट एंगल। राइट ट्रायंगल आपको समझ आ गई कि जिसमें एक एंगल, वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको राइट एंगल कहा जाता है। तो एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिसका 90 डिग्री से कम हो, जिसका जाविया 90 डिग्री से कम हो, तो वो एक्यूट एंगल। ये साइन में ये थोड़ा ये साइन शायद मैंने ठीक रख डाला है। तो एक्यूट एंगल वो होते हैं जिसका एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, वो एक्यूट एंगल कहलाती है। अब ये कुछ सवाल की तरफ चलते हैं। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल, वो कहते हैं कि इस राइट एंगल की जो वन एक्यूट एंगल इसको हम वाई लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास ये तो एक्यूट एंगल में नहीं आते, क्योंकि 90 डिग्री ज़्यादा ही 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल हम इसको लेंगे। इज़ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, कह रहे हैं 12 डिग्री मोर देन है ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। अदर एक्यूट एंगल हमारे पास लेट कर लेते हैं, वन एक्यूट एंगल वाई, अदर एक्यूट एंगल को एक्स दे देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। तो वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल इसको वाई इसकी जगह इज इक्वल का साइन डाला है। 12 डिग्री मोर देन, 12 डिग्री मोर देन क्या है, प्लस 12 डाल देते हैं, सबसे पहले प्लस 12 डाल देंगे। मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, मोर देन 12 डिग्री मोर देन 12 डिग्री मोर देन है ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, ट्वाइस कर देते हैं टू अदर एक्यूट एंगल एक्स है हमारे पास, ट्वाइस टू आ जाएगा, अदर एक्यूट एंगल एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक 2x प्लस 12 को इधर माइनस 12 वाई को उधर ले जाएंगे, 2x माइनस 2 माइनस 12 या इसको 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12 डाल देते हैं। तो उसके बाद हम फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल के मालूम करो, हमने ये मालूम करने हैं, एक्स और वाई मालूम करिए, हमारे पास एक्यूट एंगल है। तो ये आपको मतलब पहली मजाज को कोई भी ट्रायंगल है तो उसका अगर सम लें तो वो 180 के बराबर होता है। तो एक एंगल तो हमें पता है कि इसका 90 डिग्री एंगल है, एक तो 90 डिग्री, और ये दोनों का हमें नहीं मालूम, तो इनको 45 मतलब दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री, 45 का 45 ये 90 हो जाएगा। तो ये हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले x और x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। x का उनका सम हमने मालूम कर, इनका सम हम करेंगे, ये तो हमें पता है 90 डिग्री है, और इसका हम जब x प्लस वाई करेंगे तो ये 90 डिग्री है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल उसकी 180 डिग्री होती है, मतलब 180 एंगल्स होता है टोटल। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90। हमने अब मैंने आपको सोल्व कर दिया है। ये आगे आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, व्हाट इज़ राइट ट्रायंगल। मैं आपको बता दें राइट ट्रायंगल वो होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। वो कहते हैं वन एक्यूट एंगल राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन 12। वन एक्यूट एंगल को हमने वाई सेलेक्ट कर दिया, फिर 12 डिग्री मोर की जगह प्लस 12 डाल दिया, मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट, मोर देन ट्वाइस की जगह 2 आ जाएगा, अदर एक्यूट एंगल की जगह x आ जाएगा। तो राइट एंगल इसकी जगह मैंने आपको पहले बोला था राइट ट्रायंगल इसकी जगह इज इक्वल का साइन आ जाएगा।
12 डिग्री प्लस आ जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन इधर से एक ले ली थी। फिर उसके बाद हमें ये 1 डिग्री का, तो ये दूसरी इक्वेशन हमने खुद से मालूम करनी है। तो हमें एक एंगल का तो पता है 90 डिग्री, एस का नहीं पता था कितने आएगा। तो हम एक्स प्लस वाई, ये भी हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह इक्वेशन नंबर 2 हम ले लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। 2 cars दैट आर 6 मीटर अपार्ट और मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड डिफर बाय। ये कह रहे हैं कि 2 कार्स हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास ये लेंथ थोड़ी गलत है। 2 कार्स हैं, एक ये कार हो गई और एक ये कार हो गई। ये 2 कार दैट आर 6 किलोमीटर अपार्ट, ये दोनों से एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर हैं। 600 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं। और इनमें जो 6 किलोमीटर अपार्ट, हाँ, आर मूविंग टुवर्ड, और एक दूसरे की तरफ सफ़र कर रही है, इधर जा रही है और ये कार इधर जा रही है, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। 6 टुवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड डिफर, और उनकी स्पीड में जो फ़र्क है 6 किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर है। एंड द कार्स आर 1 to 3 किलोमीटर अपार्ट, और 4.5 घंटे के 4.5 आवर के बाद उनका जो डिफरेंस रह गया 1 to 3 किलोमीटर रह गया। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हमने हर कार की स्पीड मालूम करनी है। तो फर्स्ट करते हैं स्पीड ऑफ फास्टर, लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ फास्टर को x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्लोअर कार जो हो गई वो उसको y किलोमीटर पर आवर कर लेते हैं। 2 कार दैट आर 6 किलोमीटर अपार्ट, दूर मूव एक दूसरे की तरफ फ़र्क, और उनमें स्पीड का जो फ़र्क है एक एक्स हो गया एक वाई को, फ़र्क को माइनस डाल देंगे और एस इज इक्वल टू 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 बन गई। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 4.5 आवर के बाद। इस एक्स वाले ने भी 4.5 घंटे तय किया, उसने भी 4.5 तय किया, प्लस 4.5 एक्स प्लस 4.5 वाई। तो हम इसको मतलब 600 किलोमीटर थे, फिर अभी इसको 4.5 पे मैंने अभी 1 to 3 किलोमीटर और दूर हैं। तो हम इसको 600 से -1 to 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 477 किलोमीटर आ जाएगा। तो 4.5 को कम ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई आ जाएगा, 477 आ गया। तो एक्स प्लस वाई को इधर रहने देते हैं। तो 477 डिवाइड बाई 4.5, अगर 477 डिवाइड करें 4.5 तो हमारे पास 106 आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 106 हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर ये हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट नीचे चलते हैं, एक्स माइनस वाई हमारे पास इक्वेशन नंबर इज इक्वल टू 6 1 है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 106। ये मैंने आपको 2 इक्वेशन कर दी हैं। तो उसके बाद आप आसानी से 2 इक्वेशन मैंने आपको बता दी हैं। तो इसके बाद आप आसानी से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्रैमर रूल के ज़रिए भी, और उसके अलावा इन्वर्स मेथड के ज़रिए। मैं आपको बताता चलूँ, वो हमें कह रहे हैं कि 2 कार्स हैं हमारे पास, एक दूसरे के सामने एक दूसरे के तरफ ही जा रही हैं, मूविंग करते जा रहे हैं, 600 किलोमीटर दूर हैं। और वो 4 घंटे मज़ीद चलने के बाद एक कार की लोकेशन इधर ये पहुंची और दूसरी इधर पहुंची है, ये फिर भी 123 किलोमीटर दूर हैं। तो हम सबसे पहले इनमें डिफरेंस जो फ़र्क है, एक एक्स कार है और एक वाई कार है। एक स्पीड ऑफ फास्टर को हमने एक्स का नाम दिया, स्पीड ऑफ स्लोअर को वाई का नाम दे दिया। एक्स वाई, तो इनमें डिफरेंस जो है, डिफरेंस एक एक्स और इनमें दरम्यान में माइनस, डिफर की जगह माइनस आ जाएगा। डिफर और मूव बाय की जगह इज इक्वल का साइन आएगा, 6 किलोमीटर, ये 6 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद हमने 4.5 किलोमीटर 4.5 आवर इन्होंने दोनों ने सफ़र तय किया है, 4.5 आवर दोनों सफ़र। तो फिर भी 1 2 3 4.5 1 to 3 किलोमीटर फिर भी रहता है। तो हम क्या करेंगे, अगर तो आप इन 4.5 घंटों में निकालेंगे कितना सफ़र तय किया होगा, तो हम इसको 600 में से -1 to 3 किलोमीटर निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने इतना 4.5 घंटों में 477 किलोमीटर दोनों ने मिल के तय किया है। तो फिर ये नीचे इसको काम ले लेंगे ये, और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। और अगर मज़ीद इसको को नीचे सॉल्व करेंगे तो आपके पास और मतलब आपको एक्स और वाई की कीमत आ जाएगी आपके पास। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.6 का पार्ट 2 सिखा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।